दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है लॉस एंजलिस से, जहाँ पे हम डेबी और पीटर नाम के एक कपल को देखते हैं जो फ्रेंड्स के चले जाने के बाद मैक आउट करते हैं और इस रात को एक साथ एंजॉय करते हैं। और फिर यहाँ से कहानी 20 साल आगे की दिखाई जाती है, जहाँ डेबी अब लॉस एंजलिस में ही है लेकिन पीटर न्यूयॉर्क में रहता है। 20 साल बाद भी ये दोनों एक दूसरे से अपनी सारी बातें, पूरा डेली रूटीन शेयर करते हैं। आज पीटर का बर्थडे था, इसलिए डेबी इसे विश करती है और फिर यहाँ दोनों की थोड़ी खट्टी मीठी नोकझोंक होने लगती है। डेबी किसी काम से न्यूयॉर्क जाने वाली थी और पीटर भी इसे अपने घर एक हफ्ते रहने के लिए अलाउ कर देता है। यहीं पे हम डेबी के बेटे जैक को भी देखते हैं। पीटर डेबी से कहता है कि भले ही जैक मेरा बेटा नहीं है, पर तुम्हें जैक को थोड़ी आजादी देनी चाहिए। इस पर डेबी कहती है, मुझे तुम जैसे शख्स की सलाह नहीं चाहिए। यहाँ डेबी जैक को उसकी बुजदिली के बारे में बताते हुए कहती है कि आखिरी बार हमने एक दूसरे को अर्थक्वेक आने से पहले देखा था, उसके बाद तुम मुझे छोड़ गए। पास्ट में ये दोनों भले ही एक कपल थे, लेकिन अब दोनों एक अच्छे दोस्त बनकर रह रहे थे। वीडियो कॉल पर चल रही इन सारी बातों को पीटर की गर्लफ्रेंड बेका भी सुन रही थी। ये पीटर से कहती है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को इतना अंडरस्टैंड करते हो, इतना पसंद करते हो, तो एक साथ रह सकते हो। बेका को दोनों की दोस्ती से थोड़ी जेलसी होती है और फिर ये दोनों अपने काम के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पीटर बेका को कहता है कि आज मैं अपना बर्थडे सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, इसलिए किसी को भी मेरे बर्थडे के बारे में मत बताना। लेकिन बेका अब भी थोड़ी नाराज होती है और पीटर से कहती है कि हमारे रिश्ते को 6 महीने हो गए, पर अभी हमारे बीच दूरियां हैं। पीटर भी बेका को समझा नहीं पाता और दोनों का यहाँ ब्रेकअप हो जाता है। इधर डेबी जैक को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है और यहाँ पे इसकी मुलाकात होती है अपनी दोस्त एलिसिया से। ये दोनों बातें करती हुई अपने ऑफिस पहुंचती है। यहाँ पे हमें समझ आता है कि ये दोनों फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। डेबी को जैक के इलाज के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इस पर एलिसिया कहती है कि जैक की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके फादर क्यों नहीं उठाते। डेबी इस बात को अवॉइड कर अपने घर आ जाती है और यहाँ स्कारलेट नाम की एक लेडी आती है जो डेबी के न्यूयॉर्क चले जाने के बाद जैक का ध्यान रखने वाली थी। यहाँ स्कारलेट जैक और डेबी को एक्ट करके दिखाती है और स्कारलेट के इस ड्रामे को देखकर डेबी इसकी झूठी तारीफ करती है। इधर हम पीटर को अपने दो दोस्तों के साथ देखते हैं। ये पीटर को यही कुछ और वक्त रुकने के लिए कहते हैं, पर पीटर नहीं रुकता और जाते वक्त इसके दोस्त इसे ब्लेसिंग देते हुए कहते हैं कि तुम्हें जिसकी तलाश है वो जल्द पूरी हो जाए। पीटर ऑफिस से जब घर आता है तो इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि बेका ने भी ब्रेकअप कर लिया था और इस अकेलेपन से पीटर भी काफी मायूस होता है। दूसरी तरफ जब डेबी और जैक डिनर कर रहे थे तब स्कारलेट इन्हें अपने ऑडिशन के बारे में इन्फॉर्म करती है जिसमें इसे सेलेक्ट कर लिया गया था। स्कारलेट को बैकग्राउंड में रखा गया था, पर यह मौका भी स्कारलेट के लिए काफी बड़ा था, इसलिए यह बहुत खुश होती है और बताती है कि मुझे 2 हफ्तों के लिए बाहर जाना होगा। ये सुनकर डेबी थोड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि नेक्स्ट वीक इसे भी न्यूयॉर्क जाना था। अभी ये इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ ही रही होती है कि तभी पीटर का फोन आ जाता है जिसे जैक रिसीव करता है और यहाँ पीटर को पूरी सिचुएशन के बारे में पता चलता है। पीटर डेबी को भरोसा दिलाता है कि मैं अकेले जैक का अच्छे से ध्यान रखूंगा, तुम अपने काम के सिलसिले में न्यूयॉर्क आ सकती हो। हालांकि जैक को यूं अकेला छोड़ना डेबी के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये एक पेशेंट था जिसे टाइम टू टाइम दवाई और अच्छी डाइट की नीड थी। पीटर डेबी के घर रहकर जैक का ख्याल रखने का वादा करता है और पीटर के इंसिस्ट करने पर डेबी भी राजी हो जाती है। इसके बाद डेबी जैक को स्कूल ड्रॉप करके न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाती है और फिर पीटर भी यहाँ पे आ जाता है और स्कूल के बाहर पीटर की मुलाकात डेबी की दोस्त एलिसिया से होती है और दोनों की ये कॉन्वर्सेशन काफी अच्छी होती है। इसी बीच जैक भी स्कूल से बाहर निकल आता है और पीटर के साथ गाड़ी में बैठकर घर की तरफ चल देता है। रास्ते में दोनों काफी सारी बातें करते हैं और यहाँ जैक पीटर को अपने फेवरेट गेम हॉकी के बारे में बताता है और साथ ही ये भी रिवील करता है कि उसे एलर्जी की वजह से दूसरे गेम्स खेलने की परमिशन नहीं है। पीटर फुटबॉल खेलने की एडवाइस देता है, पर हाइट कम होने की वजह से जैक इसे खेलने से मना कर देता है। इसके बाद दोनों पहाड़ पर बने डेबी के घर पर चले जाते हैं। पीटर तो चढ़ते चढ़ते थक जाता है, पर जैक के लिए यह हाइट नॉर्मल होती है। यहीं पर पीटर डेबी के पड़ोसी जेन से मिलता है, पर पीटर जेन के बारे में कुछ नहीं जानता था। जैसे ही पीटर जैक को लेकर घर के अंदर आता है तो कुछ देर में डेबी पीटर को कॉल कर जैक के रूटीन डाइट के बारे में बताने लगती है कि जैक को किस चीज से एलर्जी है, कौन सी चीज उसे नहीं देनी है। पीटर डेबी से जब डिनर के बारे में पूछता है तो डेबी कहती है कि जैक घर का खाना खाता है, इसलिए तुम्हें घर पर ही खाना बनाना होगा। बातों के दौरान पीटर डेबी से कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। ये सब सुनकर डेबी को काफी अच्छा लगता है। जब डेबी पीटर के घर जाती है तो वो काफी बड़ा और अच्छा होता है। हर चीज कलर के हिसाब से रखी होती है और सारा सामान काफी महंगा होता है। इधर जैक जब पीटर को अपने डेली रूटीन के बारे में बताता है तो पीटर काफी शॉक्ड होता है और कहता है कि ये रूटीन तो बहुत बोरिंग है,
पर पीटर चाहता था कि जैक आजादी से अपनी लाइफ एंजॉय करे। इसी बात से जैक भी पीटर से काफी खुश होता है और दोनों मजे से एक साथ मूवी देखते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेबी पर, जो पीटर के घर के सिस्टम को कुछ खास समझ नहीं पा रही थी। ये जैसी एसी को कम करने की कोशिश करती है तो लाउड म्यूजिक प्ले हो जाता है और फिर मिनका नाम की एक लेडी पीटर के घर पर आती है। मिनका रिमोट से म्यूजिक को बंद करके अपने बारे में बताती है कि पीटर और मैं रिलेशन में थे और 6 महीने पहले ही अलग हुए हैं। साथ ही ये भी रिवील करती है कि पीटर डेबी के बारे में बहुत बातें करता था। मिनका को छोड़ने के बाद पीटर ने बेका से रिलेशन बनाया था और ये बात मिनका को सोशल मीडिया से पता चली और अब बेका और पीटर अलग हो गए। ये बात मिनका भी जानती थी। मिनका और डेबी की ये मुलाकात काफी फ्रेंडली होती है। मिनका के चले जाने के बाद डेबी पीटर से कॉल पर बात करती है। पीटर कहता है कि तुमने मुझे जेन के बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर डेबी भी मिनका वाले रिलेशन के बारे में पूछती है और दोनों इस तरह अपनी बातें शेयर करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन पीटर जैक से रिलेटेड एक नोट पढ़ता है जिसमें सभी एलर्जी कॉज करने वाले आइटम्स के बारे में लिखा गया था और तभी पीटर को याद आता है कि उसने जैक के लिए नाश्ता नहीं बनाया है, इसलिए मजबूरन जैक को रेस्टोरेंट में बाहर का खाना खिलाता है और फिर इसे स्कूल ड्रॉप कर एलिसिया को कॉफी पर ले जाता है। इधर हम डेबी को देखते हैं जो कि क्लास को अटेंड कर रही थी। क्लास ऑफ होने के बाद मिनका डेबी को कॉल कर रात को रेस्टोरेंट में साथ चलने के लिए कहती है और डेबी भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रात को मिनका के साथ रेस्टोरेंट में चली जाती है। डेबी को यहाँ का माहौल कुछ अनकंफर्टेबल सा फील होता है पर मिनका के लिए ये सब नॉर्मल था। मिनका डेबी से पीटर के बारे में सवाल करती है कि क्या वो पीटर को प्यार करती है। इस पर डेबी साफ इनकार कर देती है। इसी रेस्टोरेंट में एक बड़ा राइटर भी मौजूद होता है जिसकी मैक्सिमम बुक्स डेबी ने पढ़ी थी, इसलिए डेबी इस राइटर से मिलने जाती है और यहाँ राइटर डेबी का नंबर ले लेता है। बातों ही बातों में मिनका डेबी से कहती है कि अगर तुम्हें बुक्स पढ़ने का इतना शौक है तो तुम्हें पीटर की बुक्स भी पढ़नी चाहिए थी। ये सुनकर डेबी काफी हैरान होती है क्योंकि ये नहीं जानती थी कि पीटर को बुक्स लिखने में इंटरेस्ट है। मिनका पीटर के घर में रखी पीटर की नॉवल को देखती है। इधर हम पीटर और जैक को देखते हैं। पीटर जैक को हॉकी गेम दिखाने के लिए ले जाता है। घर आते वक्त पीटर जैक को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है पर इसका ये प्लान कुछ खास काम नहीं करता। घर पहुंचने के बाद डेबी पीटर को कॉल करके कहती है कि हम दोनों हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। दरअसल डेबी यहाँ पीटर से उसी नॉवल के बारे में पूछना चाहती थी पर पूछ नहीं पाती है और फिर कॉल कट होने के बाद इस नॉवल को पढ़ने बैठ जाती है। अगले दिन डेबी और मिनका दोनों फिर से मुलाकात करते हैं और यहाँ डेबी मिनका से कहती है कि मैं पीटर की नॉवल पब्लिश करूंगी और इस काम में वो राइटर इनकी हेल्प कर सकता है जो इन्हें रेस्टोरेंट में मिला था और इसका नाम था थियो मार्टिन। मिनका को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। इसके बाद डेबी थियो मार्टिन से मिलकर उन्हें पीटर की नॉवल पढ़ने को देती है। इधर हम पीटर और जैक को देखते हैं। ड्राइव के दौरान पीटर जैक को एडवाइस देता है कि तुम्हें हॉकी गेम खेलना चाहिए। दूसरी तरफ डेबी मिनका के साथ थियो मार्टिन से मुलाकात करने जाती है और यहाँ थियो मार्टिन पीटर की राइटिंग की तारीफ करते हुए नॉवल को पब्लिश करने का फैसला करता है, जिससे मिनका और डेबी खुश होकर डिसाइड करती है कि ये पीटर को बिना बताए ही उसकी नॉवल को पब्लिश कर देंगी। थियो मार्टिन डेबी को डिनर का ऑफर देता है। इधर पीटर जैक को लेकर हॉकी ग्राउंड पर जाता है और यहाँ जैक का शानदार खेल देखकर खुश होता है। रात को डेबी और थियो मार्टिन दोनों डिनर पर जाते हैं और इनकी ये मुलाकात काफी अच्छी होती है और बातों के दौरान दोनों एक दूसरे को किस कर बैठते हैं और फिर पीटर के घर में रोमांस करने लगते हैं। जब ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं तो पीटर को भी सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन दोनों के रोमांस के बारे में पता चल जाता है और दोनों को यूं साथ देखकर इसके हाथ से फोन गिर जाता है और एलिसिया को जैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल जाता है। पीटर एक बार में जाता है और यहाँ ड्रिंक कर ही रहा होता है। इतने में वेनेसा यहाँ आ जाती है। वेनेसा पीटर के क्लोज होने लगती है पर पीटर सीधा घर आ जाता है। घर पर पीटर एलिसिया के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। अब बताता है कि मैंने डेबी को किसी लड़के के साथ देखा था और फिर डेबी ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन में अर्थक्वेक का बहाना बनाकर डेबी को छोड़कर उससे दूर चला गया। पीटर के दिल में डेबी के लिए बेइंतहा प्यार था पर कभी ये डेबी को नहीं बता सका। एलिसिया पीटर से कहती है कि तुम्हें डेबी को सब बता देना चाहिए। अगले दिन फिर से थियो मार्टिन डेबी को मिलने के लिए कहता है। इधर पीटर जब जैक को स्कूल ड्रॉप करने जाता है तो जैक इससे कहता है कि तुम हमेशा यूं ही हमारे साथ रहना। इस पर पीटर कहता है कि पता नहीं है पॉसिबल है भी या नहीं। दूसरी तरफ मिनका और डेबी जब पीटर के घर पर होती हैं तो इन्हें कुछ चीजों का कलेक्शन मिलता है और इनमें से ज्यादातर चीजें डेबी की ही थी जिन्हें पीटर ने बहुत संभाल कर रखा हुआ था। मिनका कहती है कि पीटर तुमसे प्यार करता है और डेबी को भी पीटर के प्यार का एहसास होता है। इसके बाद डेबी जब थियो मार्टिन से मिलने जाती है तो इसे फुल टाइम एडिटर की जॉब ऑफर करता है पर डेबी मना कर देती है और इसे सब भूल जाने के लिए कहती है। इधर जैक ग्राउंड में हॉकी खेलते खेलते जमीन पर गिर जाता है। पीटर जैक को लेकर हॉस्पिटल जाता है पर डॉक्टर इसे बताते हैं कि सब नॉर्मल है।
पीटर जैक की कंडीशन के बारे में डेबी को भी बता देता है। इसके बाद डेबी न्यूयॉर्क छोड़कर अपने घर के लिए रवाना हो जाती है और एयरपोर्ट पर पीटर को कॉल कर डायरेक्ट हॉस्पिटल जाने की बात बताती है। और यहीं पीटर भी होता है और दोनों की मुलाकात एयरपोर्ट पर हो जाती है। दोनों बातें छुपाने के लिए एक दूसरे से गुस्सा होते हैं और जब पीटर थियो मार्टिन के साथ इंटीमेट होने वाली फुटेज के बारे में बताता है तो डेबी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसी बीच उसके सूटकेस गिरने की वजह से सूटकेस से पीटर के कलेक्शन की एक खास चीज बाहर निकल आती है। ये देखकर डेबी का प्यार पीटर के लिए जाग जाता है और ये पीटर के पास जाकर कहती है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार था तो तुमने बताया क्यों नहीं। यहाँ पीटर कहता है, मुझे लगा था तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। और फिर पीटर डेबी को किस कर लेता है और फिर ये दोनों घर के लिए निकल पड़ते हैं। लास्ट में हम 6 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पीटर के बुक पब्लिश हो चुकी है। डेबी एक अच्छी एडिटर बन चुकी है और दोनों जैक के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।